हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। फ्रेंड्स, आज हरतालिका तीज है और मेरी सभी सहेलियों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका आज व्रत है उनके लिए भी और जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी। आपको जीवन में हर खुशियां मिलें और आपका दिन शुभ हो। और आज जैसा कि मैंने बताया हरतालिका तीज है, इसलिए मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी है। और मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मैं कोई भी व्रत नहीं रखती हूँ और हरतालिका यानी तीज वाला व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं पूजा करती हूँ। तो सुबह से कुछ भी नहीं खाना पीना रहता है, व्रत जैसा मॉर्निंग टाइम पे रहता है। और जब पूजा हो जाती है और दान दक्षिणा हो गई, पूजा हो गई, उसके बाद डेली जैसा दिन रहता है। भुसावल में आए हुए हमें 2 साल हुआ। तो जो मेरी फ्रेंड है पड़ोस में, भाभी जी जिन्हें बोलती हूँ मैं, तो उनके घर ये पूजा होती है और ज्यादातर ये पूजा सामूहिक करते हैं। जितनी सुहागिनें होती है सब एक साथ मिलके पूजा करते हैं। यूपी में रात में होती है हरतालिका तीज की पूजा। मेरी मम्मी लोग भी व्रत रखती हैं, भाभी रहती हैं और वो लोग रात में पूजा करती है। सब लोग रात में जागरण करते हैं और सारा दिन व्रत होता है। महाराष्ट्र में सुबह में पूजा होती है, जैसे इस टाइम होती है। तो जो मेरी फ्रेंड है उनका कल फोन आया कि आज है अभिलाषा, याद रखना आ जाना। और तो आज मैं उनके घर ही जा रही हूँ पूजा करने। लास्ट ईयर भी मैं उनके घर गई थी, बिफोर लास्ट ईयर भी वहीं गई थी, 2 साल से भुसावल में। तो आज वहीं पर पूजा करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करने की कोशिश करूंगी, दूंगी किसी को कैमरा की थोड़ा सा शूट ले लें। तो किस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है वो मैं ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। और मैंने ये बहुत ही हल्की सी साड़ी पहनी है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी ना रहे, ये रहता है ना काम वाम करने में भी दिक्कत ना हो। तो चूंकि ग्रीन कलर पहनना था और इसके साथ जो ब्लाउज थी वो ब्लू थी, लेकिन वो ब्लाउज सिला हुआ नहीं था, कोरी साड़ी है तो इसलिए मैंने वही पहन लिया। ब्लाउज निकाल करके बिना फॉल पिको की साड़ी पहन ली है। बस ये था कि गोल्डन कलर का ब्लाउज है जो कि मैच कर जाए, मिक्स एंड मैच। इस तरह से 1-2 ब्लाउज रहते हैं जो काम आ जाते हैं, तो मैंने इसलिए ये पहन लिया है। और मैंने बनाया है बन, ये शुभी ने बना के दिया है मुझे, मैंने नहीं बनाया है। सुबह सुबह बाल एकदम गीले थे, मैंने शैम्पू किया तो गीले बाल तो पोनी बना ली, फिर शुभी ने उसको बंद किया। फिर साइड के जो बाल होते हैं वो पूरे अच्छे से प्रॉपर सेट किया। बेटी होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है सच में, मतलब पीछे वाले काम खुद से नहीं होते ना, वो काम शुभी कर देती है। साड़ी में पिन लगाना है तो प्लेट्स पकड़ लेना, और ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, बेटे नहीं करते। और चूंकि अभी ये जूड़ा बनाया गया है तो जूड़े में वेणी लगानी है, तो मोगरे की वेणी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने एक बार ऑनलाइन ली थी और जब उन्होंने मुझे दिखाया था ना तो मुझे भी पसंद आया था, तो मैंने अमेजोन से ये मंगवाई हुई वेणी। तो मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि कई बार होता है ना कि जूड़े के साथ वेणी लगानी है और ओरिजिनल वाली नहीं है हम लोगों के पास, तो ये मोगरे की वेणी आती है और ऑनलाइन लिए हमने, तो मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए। अब ये निकलेगी वेणी इस तरीके से है, मोगरे जैसा लुक है वो पूरा। अगर आप किसी को नहीं बताए ना तो किसी को पता ही नहीं चलने वाला कि आर्टिफिशियल है। तो इसको मैं ऐसे पीछे लगाऊंगी, जैसे ऐसे करके। तो हमने पहले ये बन बनाया और उसके बाद ये वेनी लगाई और इसमें जो धागा है, डोरी है, उसको ऐसे नीचे से नॉट कर लिया टाइट करके। फिर चाहो तो आप ऐसे क्लिप भी लगा सकते हो, टिकटॉक पिन आती है ना, बस हो गया काम। इसके बाद अब तैयारी हो गई खुद की, क्योंकि सुबह तो देखो हस्बैंड की ड्यूटी थी, सुबह उनके लिए पहले टिफिन बनाना और उनको खाना खा के जाना होता है, तो वो सब मुझे करना था। मुझे मेरी फ्रेंड ने 9 बजे का टाइम दिया था कि तुम 9 बजे आना, ब्राह्मण 9 बजे आएगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से निकलते निकलते 9:20 हो गया था। और सुबह मैंने सारे पूजा के बर्तन भी साफ किए। वैसे मैं एक दिन पहले भी कर सकती थी, पता नहीं क्यों कल आलस कर गई थी मैं रात में, मैं सोची सुबह कर लूंगी। फिर सुबह सुबह सारे बर्तन साफ किए, फिर सारे पूजा का थाल सजाया और अपनी तैयारी करी। बच्चों के नाश्ते की सब तैयारी करके गई, क्योंकि दोनों बच्चे घर पर हैं, फिर उन लोगों को भी सुबह से खाना, मुझे देर हो जाए आने में ना, थोड़ा सा 2 घंटे तो लग ही जाएंगे पूजे में, तो इसलिए वो सब बच्चों का भी करके फिर मैं आई हूँ। और हमारे पड़ोस में ही घर है, तो ये आ गई हूँ मैं भाभी जी के घर। और जैसे ही मैंने गेट खोला तो बाहर ये तैयारी दिख रही थी। मतलब कई बार हम लोग ऊपर भी कर लेते हैं उनके यहाँ, फर्स्ट फ्लोर में भी। लास्ट ईयर हमने ऊपर की थी वो पूजा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, लास्ट ईयर की पूजा भी आप देख सकते हो। तो चौकी रखी हुई थी, मैं आई, भाभी की तैयारी हो रही थी, वो भी रूम में तैयार हो रही थी। फिर तैयार होकर हम लोग बाहर आए
और चौकी जो रखी हुई है ना तो इसमें बनाए जा रहे हैं शिव जी और पार्वती जी। तो ये काली मिट्टी के बनते हैं या फिर रेती आती है काले रंग की, तो ये रेती से बनाए जा रहे हैं। सेंटर में देख रहे हैं आप शिव जी का, और ये इस तरीके से जो कॉर्नर पे दिख रहा है ना ये गौरी हैं, तो पार्वती जी का बनाया जा रहा है। और अब चौकी में जब ये बनाया गया है तो रंगोली बनाना तो ज़रूरी है, तो ऐसे एक लाइन से सीधी सी इस तरीके के पहले रंगोली से ऐसे मतलब क्या 5 बोर्ड से ऐसे बड़ा सा डाल दो ना, उसके बाद उंगली से ऐसे ऐसे कर दो 5 फूल जैसा, तो सफ़ेद चांदनी के फूल जैसा ही दिखता है। और ये बहुत ही जल्दी ये तरीका होता है क्विक रंगोली बेल बनाने का, जैसे फटाफट से बनाना है, लाइन लगानी है ना सीधे, तो इस तरीके से बनाई जाती है। तो भाभी ने पहले एक छोटी सी लाइन बनाई एक चौकी के सामने, फिर कहा कि चलो दूर दूर चारों कोने में तुम लोग कर दो। और जो जो चौकी रखी गई है ना चौरंग इनके नीचे भी स्वास्तिक बनाया है, पहले स्वास्तिक बनाया फिर चौरंग रखा, इस तरीके से चारों जितनी भी 4 चौकी हैं, क्योंकि सब लोग ऐसे ग्रुप में बैठ के पूजा करते हैं, क्योंकि पूरा पश्चिम बैठना है। और तो इस तरीके से एक साइड वाली खाली रखनी थी। तो और भी दूसरी लेडीज़ आने लगी, क्योंकि पूजा का सबको टाइम दिया गया ना। फिर वो जो एक लड़की दिख रही है ना पिंक कलर की ड्रेस पहने, तो कुछ लोग शादी के पहले भी तीज का व्रत रखते हैं, तो इस लड़की ने भी रखा ही रखती थी शुरू से ही, तो वो आ गई, फिर उसने थोड़ी थोड़ी रंगोली बना दी। और मैंने ऐसे हर चौकी के किनारे किनारे छोटा छोटा बूटा बना दिया, तो सब ने मिलजुल के फटाफट से हो गया काम। और पूजा की सारी थाल पास में रख ली गई हैं। तो जो जो चौकी में जैसे बैठने वाले हैं ना 3-3 लोग बैठने वाले हैं, एक्चुअली जो दीवार का साइड है इस दिशा में नहीं बैठना है किसी को भी, तो 3-3 लोग बैठने वाले हैं। तो लास्ट ईयर मैं, नेहा और भाभी बैठे थे। आज नेहा को पूजा नहीं करनी है, बड़ी वाली बहू को, तो छोटी वाली बहू, नई बहू जो आ गई है, गंगा, मैं और भाभी बैठेंगे। इस तरीके से पड़ोस की कुछ लेडीज़ हैं जो आई हैं, और कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, क्योंकि पिछले साल तो बहुत सारे लोग थे, पूरा हॉल ऊपर वाला फुल था। ब्राह्मण भी आ गए हैं जो पूजा करवाते हैं, हर बार यही वाले पंडित जी रहते हैं, 2 साल से तीसरा साल है ये, और पंडित जी पूजा करवाते हैं। सब लेडीज़ बैठ चुकी हैं इस तरीके से अपने अपने चौरंग में, 3-3 लोग बैठे हैं। और बस फिर ब्राह्मण जैसे बोलते जाते हैं, मंत्रोच्चारण करना है, पूजा के लिए बताना है, उसी हिसाब से पूजा सब लोग करते जा रहे हैं। इस तरीके से सब ग्रुप में बैठे हैं जैसा दिख रहा है। तो दूर से देखो थोड़ा थोड़ा पूजा है कि सब लोग थाल में एक तो बेल पत्र चढ़ानी है, और बहुत सारे तरह के जितने भी पौधे होते हैं ना उन सबके पत्र चढ़ाने हैं। तो एक पूरा थाल भर के तो पत्ते पत्ते थे। तो जैसे ब्राह्मण बोलते जाते हैं ना, जितने भी तरह के पत्ते होते हैं ना, उतने तरीके के जितने पॉसिबल हो सके, जितना मिले। आसपास खूब आप देखते हो ग्रीनरी है, तो एक दिन पहले से सब जमा करके रख लिए गए हैं तरह तरह के पत्ते। और ये तो है ही बेलपत्र, और बाकी पूजा का सारा सामान जो रहता है, जो शिव जी की पूजा में लगता है, धतूरे का फूल है, फल है, बेलपत्र हैं, हर तरीके के फूल हैं, दीप है, पंचामृत है, और दीपक और धूप दीप सब चीज़ें पूरा ऐसे पास में। खोबरा वाटी रहती है, गुड़ रहता है, और हल्दी लगती है, खड़ी हल्दी, और बादाम वो जो होता है ना खड़ा वाला, वो जो पूजा का सामान होता है। और गौरी जी के लिए भी श्रृंगार का सामान लगता है, तो वो छोटा छोटा आता है, मार्केट में मिलता है, वो ऐसे चढ़ाना रहता है। और पूजा में जितनी भी तरीके की चीज़ें लगती हैं, फल 2-3 तरीके के, और पान, बीड़ा के पान बोलते हैं ना, पान सुपारी सब पूरा। तो जैसे जैसे ब्राह्मण बोलते जाते हैं उसी हिसाब से सबको करना रहता है। सबका अपना अपना लोटे में पानी रहता है, फूल रहते हैं, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो सब देते रहते हैं। तो हम लोग साथ में बैठे हैं, तो हम लोग एक साथ ग्रुप में करते जा रहे हैं पूजा। ऐसे 3-3 लेडीज़ बैठे हैं ना, तो सब लोग साथ में करते जा रहे हैं। तो सब पूजा जैसे जैसे बताई जा रही है वैसे वैसे करते रहते हैं। मैंने स्पीड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत स्लो मोशन में तो बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो। तो इस तरीके से जैसे पहले जल अर्पण करना, फिर फूल देना, फिर अक्षदा, कुमकुम, और सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। तो पान जो रखे गए ना, तो पान में सुपारी रखी जाती है, तो वो गणपति के लिए मतलब साक्ष्य माना जाता है सुपारी को। तो पहले उसकी पूजा, और फिर जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो हर मंत्र के साथ पूरे बेलपत्र चढ़ाए गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो सब सामूहिक पूजा करते हैं ना, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, और इस तरीके से पूजा वाला माहौल महसूस होता है। घरों में तो होती ही है पूजा, हमेशा की जाती है, पर साथ में बैठ के पूजा करने का मज़ा कुछ और ही होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमारे केंद्र में यही चीज़ है, स्वामी समर्थ केंद्र में
सारी पूजा सामूहिक होती है, सब साथ। गजानन महाराज की जय। सुख करता दुखहरता भरता विनाशी, मेरे पुरने से देवता जयाति, संते घटे भावुष्टा भवानी। जय देव जय मंगलमूर्ति मूर्ति राजमूर्ति। सर्वमात्रे मान परमे मात्रे मान कामनापति। जय देव रघुभद्रिता परात गौरी कुमरा। चंदनाची धूति कुमकुम केसरा। नीले जनिता मुकुट शोभा शोभरा। सुरदुरते नूपुरे जय गाजरिया। जय देव जय मंगलमूर्ति मूर्ति राजमूर्ति। दर्शन मात्रे मन स्वर्गे मात्रे मन कामना पुरते। जय देव लंबोदरती ताम्र फणिवर वंदना। वक्रतुंड श्रीनयना। सहस्रमसाहि सदना। शंकरतीर्थावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदना। जय देव जय मंगलमूर्ति हो श्रीराजमूर्ति। दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पुरते। जय देवी हरकालिके श्री पार्वती अम्बिके। आरती वाणीके जन दीपकैके। जय देवी हरकालिके हर हर नामी वसती। राशी यज्ञ माहेरासी तेथे अपमान पावती। यज्ञ कुंद गुप्त होसी। जय देवी हरकालिके सखी पार्वती अम्बिके। आरती वाणीके ज्ञान दीपकैके। जय देवी हरकालिके दिगसी मंदिरा पोटी। कन्या होती तू गोवती। उग्र तपश्चर्या मोठी आचरसी उठाऊठी। जय देवी हरकालिके सखी पार्वती अम्बिके। आरती वाणीते ज्ञान दीपकैके। जय देवी हरकालिके ताप पंचाग्नि साधने। धूम्रपाने अधोवदने। केली बहु उपोषणे शंभु भ्रता करणे। जय देवी हरकालिके सखी पार्वती अम्बिके। आरती वाणीते ज्ञान दीपकैके। जय देवी हरकालिके लीला दाखविती दृष्टी। हे व्रत लोकसाठी पुन्हा भरिती दुर्जटी। मद रक्षावे संकटी। जय देवी हरकालिके सखी पार्वती अम्बिके। आरती वाणीते ज्ञान दीपकैके। जय देवी हरकालिके काय वर्णु तव गुण अल्पमती नारायण। माते दाखवी चरण सुख वावे जन्म मरण। जय देवी हरकालिके सखी पार्वती अम्बिके। आरती वाणीते ज्ञान दीपकैके। जय देवी हरकालिके लौकर की विक्रा ब्रह्मांडी माँ। इससे कंधे सारथी नेत्री लावण्य सुंदर ममता की दुनिया निर्भवाही दुर्गा। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वारु भावाती ओ वारु त्रिपुर गौरा। जय देव गौरा घोरा निमिषा। अर्धांगी पार्वती सुमनांचा माळा। जुटीचे गणात कंठनीला। ऐसा शंकर शोभे उम्मालिला। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वारु भावाती ओ वारु त्रिपुर गौरा। जय देव देवी नित्य सागर मंथन पैकेले। रामा हिरवंचित हरहर उठले। निपासन केले। नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वारु भावाती ओ वारु त्रिपुर गौरा। जय देव व्याघ्रांबर फणिवर धर सुंदर नारी। पंचांग मोहन जगत्तारे। त्रिकोटीचे बीज वाचे उच्चारे। वनकृती नाम दासांतरी। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वारु भावाती ओ वारु त्रिपुर गौरा। जय देव कापून
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं विजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वृन्दालमालाङ्कुलतायकायै कपालमालाच्युतेकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कर्पूरनीराजनदीपं धूपं समर्पयामि कर्पूराला पाणी फिरवा जलेन शीतलीकरणं देवताः पुष्पैः अभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं उपस्थित भक्तानां वन्दनं देवाला आरती द्या तुम्ही स्वतः आरती घ्या सर्वांना आरती द्या सर्वांनी हातामध्ये अक्षता फुलं घ्या मंत्रपुष्पांजलिं देवं ध्यायेत हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सुतन्यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेता बालकामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्तितां राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्या ईशा सार्वभौमः सर्वायुषान्तादात्तराधात पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकरायते तत्पेश श्लोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्रावसंग्रहे आविशितस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासदैते ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सामसदाशिवाय नमः उमामहेश्वर देवताभ्यो नमः चरणकमलयोः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि महादेवाच्या अक्षताफुलं वाहून घ्या कृताभोजी प्रदक्षिणा घ्या यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तत्त्वमे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव पूजनात् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बस खाली पूजा हो गई, आरती हो गई, तो फिर सबसे ज्यादा मुख्य काम होता है दक्षिणा देना, क्योंकि बिना दान दक्षिणा के पूजा संपन्न भी नहीं मानी जाती है। मतलब जरूर करना चाहिए अपनी श्रद्धा से और अपनी खुशी से जितना आप कर सकें, तो वो तो सबको पता ही है। तो पंडित जी को कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, पता है एक टोकरा दिया उन्होंने, सबको पास करना था टोकरा और सबको उसी में दक्षिणा रख देनी थी, ना उनके पैर छूने थे ना उनको हाथ में देनी थी। और फिर बाद में कोई भी पूजा होती है सब सुहागिन एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं। महाराष्ट्र में मतलब ये ट्रेंड है, सब लेडीज ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया और खड़ी शाखर यानी मीठा देते हैं ऐसे हाथ में। और जो चौकी दूर दूर रखी थी चौरंग, तो चूंकि बीच में से रहेगा शाम को होती है इनकी आरती, तो इसके लिए एक साइड में रखते हैं हम लोग, हर साल ऐसा करते हैं। तो फिर ये जो 4 चौकी है ना, तो एक तो सेंटर में रखी है हम लोगों वाली, बाकी जो 3 फैली हुई थी उनको एक कॉर्नर से लाइन से लगा करके पूरा कपड़े से साफ कर लिया था। और फिर ये भाभी ने सफ़ेद सफ़ेद बेल बनाई, मैंने सब में रंग भरा और कपड़े से सफाई भी की और सब पूरा अच्छे से साफ सुथरा। अब शाम को आरती होगी तो शाम को 7 बजे सब लोग जमा हो जाएंगे और आरती करेंगे। और अगले दिन जैसे धन धान्य देना है तो ब्राह्मण को दान देने के लिए, तो सब लोग तो चले गए, पूजा हुई कि सब लेडीज अपने घर चले गई, हम रुके हुए थे। फिर सब सामान ठीक से किया और उसके बाद हम लोगों ने अपना ग्रुपिंग करवाई पिछले साल भी हुई थी। और नेहा हमारी साड़ी नहीं पहने क्योंकि उसको पूजा नहीं करना, तो उसने उसका सोचा उसे सूट ही पहन लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने सब ग्रुप में फोटो खिंचवाई, एक मेमोरी रहती है। बस फिर मैं घर आ गई।